तो हरियाणा में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,440 नए मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 1,084 नए मामलों से हड़कंप मच गया है। वहीं फरीदाबाद में भी 445 और करनाल में 264 नए केस सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये स्थिति फिलहाल हरियाणा में बनी हुई है और ताजा हालात हरियाणा में भी यहां पर कुछ अच्छे नहीं बता रहे हैं, अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में एकाएक तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ये स्थिति हरियाणा में बनी हुई है। कारण यहां पर लोगों की लापरवाही भी इसे कहें, क्योंकि लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में घूम रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग हो रही है ज्यादा से ज्यादा और यहां तक कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों में भी यही हाल जो है वो बना हुआ है कि लोग वहां पर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर पहुंच रहे हैं। और कारण यहां पर यही है कि हरियाणा में 3,16,881 कुल मामले बने हुए हैं, 3 लाख के पार। गुरुग्राम में 70,155 मामले, नए केस 1,084, फरीदाबाद में 50,246 मामले, जबकि नए केस भी एकाएक बढ़े हैं। अंबाला में 15,595 मामले, नए केस 183, पानीपत में 12,264 केस, जबकि नए केस 110 बने हुए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 12,661 नए केस 194, यमुनानगर में 9,000 के पार, जबकि नए केस 149, झज्जर में 6,549 नए केस 63, वहीं सोनीपत में 16,000 के पार, जबकि नए केस 155, हिसार में 18,000 के पार, जबकि नए केस 177 बने हुए हैं। हरप्रीत अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूजा शर्मा हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं और विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गुरुग्राम में हाल ये है कि अब जो कोरोना के नए मामले हैं वो 1,000 के पार जा पहुंचे हैं। स्थिति यहां पर बद से बदतर ना हो जाए, प्रशासन कितना अलर्ट है अभी फिलहाल विजेंद्र? अंजलि, देखिए जिस तरह से गुरुग्राम में जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, क्योंकि एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। 2020 में भी ऐसा कोई दिन नहीं था जब 1,084 मामले सामने निकल कर आए हो। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भयावह होती नजर आ रही है और लापरवाही है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन का दावा है जो बेड्स है वो रिजर्व कर दिए गए हैं, वेंटिलेटर है वो पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे बड़ी बात है कि 5,000 से ज्यादा जो मरीज अब तक एक्टिव हैं, उनके अंदर से 5,100 से ज्यादा जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में है। तो फिलहाल अभी स्थिति काबू में कह सकते हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही तब तक रुकेगी नहीं, तब तक ये मामले एकाएक बढ़ते रहेंगे। हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार भी कर रही है और हो सकता है जल्द नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। जिस तरह में दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया और हालात वहां के बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम से सटा होने के कारण यहाँ भी मामले एक का एक बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन एहतियातन तौर पर वेंटिलेटर की बात करें तो वो पर्याप्त मात्रा में बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 50% जो बेड है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो टेस्टिंग है वो एक दिन में 7 से 8,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जा रही है। वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। साथ ही साथ जो लोग अपने घरों पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो टीम वहां भी जाकर वैक्सीन लगा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और यही कारण है कि गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं जाहिर तौर पर। और अब ये मामले बढ़कर 1,000 के पार जा पहुंचे हैं। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है फरीदाबाद में, क्योंकि स्थिति फरीदाबाद में भी कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं किस हद तक हैं, वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, फिलहाल वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकाएक हरियाणा में मामले बढ़े हैं। पूजा, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि हालात तो बिगड़ रहे हैं? देखिए अंजलि, वैक्सीनेशन को लेकर टीका उत्सव शुरू किया गया है और ऐसे में जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पर बहुत ही बेहतर स्थिति है
वहां पर ना लोगों को कतारों में लगना पड़ रहा है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेल करवाई हुई है। इसके अलावा अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर वैक्सीन की कमी से निजी अस्पताल जूझ रहे हैं। तो ऐसे में परेशानी बढ़ी हुई है उनके लिए, क्योंकि शनिवार रविवार को वहां पर वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही है। सरकारी अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स की यदि बात करें तो वहां लोगों की लंबी कतारें हैं। तो ऐसे में काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा ली और दूसरी डोज के लिए वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं वो ज्यादा देर कतारों में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो परेशानियां तमाम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है अंजलि इसमें कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अब जागरूकता नजर आ रही है। सरकार के और प्रशासन के जो प्रयास हैं वो अब सार्थक होते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि देखिए, एम्स के निदेशक ने अभी ये जानकारी दी है कि जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना संक्रमण से आपको पूरी तरह बचा पाएगा या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन कोरोना की गंभीरता को जरूर कम करेगा। तो अब लोग इस बात को समझ रहे हैं और प्रशासन चिंतित है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में जिस तरह से वर्ष 2021 के सबसे ज्यादा मामले 445 मामले सामने आए हैं, तो चिंता की बात है, क्योंकि यदि इसी तेजी के साथ मामले बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में वेंटिलेटर्स और बेड की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे लेकर फिलहाल अभी प्रशासन तैयारियों में जुटा तो हुआ है, लेकिन और भी कई जिम्मेदारियां होने के कारण अभी वो उस स्थिति में तैयारियां नहीं है जो वर्ष 2020 में थी। तो चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां इसलिए भी अंजलि बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ये डबल म्यूटेंट वायरस होने के कारण काफी गंभीर है और विशेषज्ञों ने खासकर युवाओं के लिए और बच्चों के लिए इसे खतरनाक बताया। हालांकि बच्चों के लिए पहले भी खतरनाक था, लेकिन उस वक्त इतनी गंभीरता नहीं थी वायरस की। जो बच्चे अगर संक्रमित हो रहे थे तो माइल्ड संक्रमित हो रहे थे। तो ऐसे में अब युवाओं पर जब खतरा मंडराने लगा है और सबसे ज्यादा अगर सड़कों पर कोई नजर आता है तो युवा नजर आते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं, तो उनके लिए काफी जो है चिंताजनक बात है। और जैसा कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो अप्रैल माह है ये कोरोना का चरम हो सकता है और जब सख्ती बढ़ती जाएगी तो ऐसे में हो सकता है कि मई में रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा गया है कि सख्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन इसलिए भी काफी गंभीर और चिंतित नजर आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद जब उनके अन्य टेस्ट किए जाते हैं तो उसका असर उनके बॉडी पार्ट्स पर कोरोना के है। तो जाहिर तौर पर इस सिम्टम्स को लेकर भी बात यहाँ पर की जाए तो कई जगह तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि वैक्सीन लग चुकी है और उसमें भी कोरोना के जो लक्षण हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस साल कोरोना के केसेस हरियाणा में उन जगहों पर भी ज्यादा हो रहे हैं जहां पर पिछले साल ज्यादा मामले नहीं सामने आ रहे थे। हरप्रीत के पास आपको लिए चलते हैं। हरप्रीत, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? चलिए हरप्रीत के पास लौटेंगे, विजेंद्र के पास हम लिए चलते हैं क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से हरप्रीत से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरप्रीत से भी हम संपर्क यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनसे यहाँ पर बात कर सके कि फिलहाल अंबाला में कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। विजेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले साल के मुकाबले इस बार ऐसे कुछ हरियाणा में जगह हैं जहां पर कि मामले एकाएक बढ़े हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल हरियाणा में कुछ एक थे जहां पर ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा के कई जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना के जो मामले थे काफी कम थे। रेवाड़ी शहर में भी काफी कम मामले सामने निकल कर आए थे। हरियाणा की और ऐसे जिले थे जहां पर जो सीमित संख्या थी कोरोना की, लेकिन अब धीरे धीरे से जो कोरोना है वहां भी पहुंच गया है और लगातार वहां से भी मामले निकल कर आ रहे हैं। करनाल की बात करें, सोनीपत की बात करें और फरीदाबाद, गुरुग्राम में तो लगातार मामलों की भरमार है और आए दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। तो अंजलि, और भी ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर संभलने का मौका नहीं देगा कोरोना। जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, महाराष्ट्र की स्थिति कितनी गंभीर है, दिल्ली की स्थिति अब गंभीर बनती जा रही है और गुरुग्राम में भी धीरे धीरे हालात कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लोग समझना नहीं चाह रहे हैं और ऐसे में जो समझदार लोग हैं वो अपने घरों से जब निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं, लेकिन जो लोग लापरवाह हैं वो कहीं भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरतने के लिए टीमें बनाई गई हैं,
अलग अलग जोन में टीमें काम कर रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं, एसओपी जारी कर दी गई है, चाहे शादी समारोह है या शोक सभा है, वहां पर सीमित की गई है संख्या। लेकिन उसके बावजूद भी जो मंजर है वो अपनी चरम सीमा पर है। गुरुग्राम में खासतौर पर दिल्ली से सटा होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां यहाँ पर ज्यादा है और दिल्ली से रोजगार के लिए जो सीमा है हमारी यहाँ पर कापासेड़ा बॉर्डर, यहाँ पर लोग दिल्ली से आवाजाही ज्यादा करते हैं और यही कारण है कि उस इलाके में भी बहुत ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ा दी गई है, टेस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी अच्छा, जाहिर तौर पर अभी चर्चा यहाँ पर यह भी की जा रही है पूजा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर विचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि दिल्ली में भी लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, काफी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है और जाहिर तौर पर हरियाणा के कई जिले ऐसे जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, नाइट कर्फ्यू को लेकर किस तरीके का विचार अभी फिलहाल चल रहा है? देखिए अंजलि, नाइट कर्फ्यू को लेकर जैसा कि सूत्रों की माने तो आज शायद हरियाणा सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकती है कि नाइट कर्फ्यू कहां कहां लगाया जा सकता है और नहीं लगाया जा सकता। इसके पीछे जो है सरकार की मंशा सिर्फ यही रहती है कि लोग समझ जाएं, लोग ये समझ जाएं कि अब सख्ती की तरफ सरकार जा रही है। इसका मतलब कोरोना को लेकर अब मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अगर वैसे नाइट कर्फ्यू की बात करें तो लोगों का आवागमन दिल्ली में दिन में ज्यादा होता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू एक तरह का इंडिकेशन है कि जहां तक थोड़ी सख्ती बरतकर ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोरोना के जितने मामले बढ़ने से रोके जा सके, सरकार का प्रयास है कि उस पर अमल किया जाए। तो काफी परेशानी। और अंजलि एक और मैं बात यहाँ पर बता दूं कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कोरोना पॉजिटिव है, वो इस वक्त प्रशासन सरकार के लिए बड़ी चिंता स्वास्थ्य विभाग के लिए बने हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर वर्ष 2020 की तरह सीरो सर्वे पर सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जा सकता है ताकि वो कोरोना करियर ना बन सके, क्योंकि दिल्ली काफी आवागमन रहता है लोगों का और दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, गुड़गांव में मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सीरो सर्वे की इस वक्त काफी जरूरत महसूस हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है इस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। सरकार से चर्चा चल रही है कि किस तरह से जो कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। तो लेकिन बचाव इस वक्त बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त वैक्सीनेशन के साथ साथ ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती है। तो इस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन जो अंतिम आहुति प्रयास की जाएगी वो आम लोगों की ही जाएगी। जाहिर तौर पर आम लोगों को समझना होगा कि ये सब कुछ उनके स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा आपका और विजेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर कोरोना की तेज रफ्तार ये संकेत है कि हालात अभी ठीक नहीं है।